आज ही डाउनलोड करिए रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। देखिए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट बउआ वीडियोस और जीतने का मौका पाइए बउआ के मर्चेंडाइज। अगर ये दुनिया एक क्लासरूम है तो जापान एक पढ़ाकू बच्चा है। अमेरिका अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पाकिस्तान 3 साल से फेल हो रहा वो लौंडा है जो स्कूल के बाद गांजा बेचता है। और चीन क्लासरूम का वो गुंडा है जो हर रोज सीट को लेकर के किसी न किसी से झगड़ता रहता है। हर एग्जाम में दूसरों की नकल करके पास होता है और खाली टाइम में बाहर जाकर लड़कियों की साइकिल की हवा निकाल आता है। और इस गुंडे चीन का पूरी क्लास में एक ही फ्रेंड है और वो है देसी कट्टा बनाने वाला नॉर्थ कोरिया। तो फनतंत्र के आज के इस एपिसोड में हम इसी गुंडे चीन के बारे में बात करेंगे जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आज लद्दाख से लेकर के हांगकांग और ताइवान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक गुंडे ही दिखा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, बस या ट्रेन में गलती से अगर आपका हाथ किसी के हाथ से टकरा जाता है तो आप सॉरी बोल देते हो, है कि नहीं? भले आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा हो मगर कर्टसी में आप सॉरी बोल देते हो। लेकिन इसी दुनिया में एक गुंडा चीन भी है, यानी चाइना भी, जिसके यहाँ से फैले वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। 3 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 60 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, अरबों लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। मगर बजाय अपने किए पर शर्मिंदा होने के, ज़मीन पर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने के, वो और ज़्यादा गुंडई पे उतर आया है। ठीक वैसे ही जैसे गुंडे का अगर किसी को हाथ लग जाए ना तो माफी मांगना तो दूर, सामने वाले के पलट कर देखने पर कहता है, ए ऐसे क्या देख रहा है, चल उधर देख वरना एक रख के दूंगा। ठीक वैसा ही चाइना भी कर रहा है। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ठीक उसी वक्त पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने 5 अलग अलग जगहों पर हमारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनकी फौज सिक्किम में भी हमसे उलझ रही है। नए सुरक्षा कानून बनाकर उसने हांगकांग में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया है। WHO में यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन करने पर ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया है। और साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद तो उसने ताइवान पर हमला करने तक की धमकी दे दी। और ये सब वो तब कर रहा है जब उसी के यहाँ से फैले कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। सच में बेशर्मी का अगर कोई चेहरा होता तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बेशरम के आगे जिनपिंग की फोटो पक्का ही लगाई जाती। जिनपिंग वो आदमी है जो अपनी गलती का पश्चाताप करने अगर मंदिर भी जाए ना तो मंदिर से वापस आते वक्त मंदिर के बाहर पड़ी चप्पल उठाकर जरूर ले जाएगा। पुजारी की नजर बचाकर दान पेटी में लकड़ी डालकर 50 रुपए का नोट जरूर निकाल ले जाएगा। ऐसा आदमी है। हैरानी की बात यह है कि चीन जिन बातों को लेकर आज हाय दैया हाय तौबा मचाकर अपनी छाती कूट रहा है वो सारे इश्यूज बहुत पुराने हैं। लद्दाख में भारत की जिस सड़क बनाने पर उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं वो हमने पिछले साल ही बना ली थी। साउथ चाइना सी पर ताइवान के साथ उसका कलेश पाकिस्तान की कंगाली से भी पुराना है। और हांगकांग में भी विरोध प्रदर्शन काफी टाइम से हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इन पुराने मामलों पर आज वो सरदार खान बनकर जिप्सी में बैठकर हजरात हजरात बोलकर मोहल्ले वालों को धमकियां काहे को दे रहे हैं? इन पुराने मामलों पर, स्यापों पर वो गब्बर सिंह बनकर अपनी बेल्ट जमीन पर पटक कर दहशत का माहौल काहे को बना रहा है? तो इसका सीधा जवाब यह है कि कोरोना वायरस को छिपाकर उसने जो रायता फैलाया है उसके बाद आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो रखी है। अमेरिका कोरोना से हुए नुकसान को लेकर चाइना से हर्जाना मांग रहा है। दुनिया की हजारों कंपनियां आज चीन छोड़ना चाह रही हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से खुद चीनी कंपनियों का एक्सपोर्ट बंद पड़ा है। पहली बार उसने अपनी आर्थिक विकास दर को लेकर कोई प्रेडिक्शन भी नहीं किया है। और यूरोप के देश भी लगातार WHO पर प्रेशर डाल रहे हैं कि बताओ कोरोना का पापा कौन है और वो कहां से फैला। तो आपके आसपास जब इतना रायता फैला हो, खुद आपकी नाक रायते में डूबी हो, यहां तक कि आपकी नाक में रायते की बूंदियां तक घुस गई हो, तो आप क्या करोगे? वही करोगे ना जो चीन अभी कर रहा है। युद्ध 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 की बात करके उसने पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा रखी है। अपने लोगों में यह माहौल बना दिया है कि हर कोई चाइना के पीछे पड़ा हुआ है और हमें अपना वजूद बचाने के लिए हर हाल में लड़ना होगा। क्योंकि वॉर, युद्ध एक ऐसी चीज है जो हर तरह से बटे समाज को एक कर देती है, लोगों को सरकार के पीछे लाकर खड़ा कर देती है। और इंडिया से तो वैसे ही चीन की चिढ़ होनी चाहिए क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कोरोना के बाद जो कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बस स्टैंड पहुंचेंगी वो पहली बस इंडिया की ही पकड़ेंगी। ऐसा हुआ तो इंडिया में FDI बढ़ेगा। आज की तारीख में चाइना जो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है, हो सकता है कल को भारत बन जाए। बस यही सोच सोच कर जिनपिंग रात को पैजामे में भी ना सेफ्टी पिन लगाकर सोता है ताकि वो घबराकर थरथराहट में वो पैजामा नीचे न गिर जाए। इसी चक्कर में वो जिप्सी में हजरात 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 बोलकर भारत को डराने में लगा हुआ है। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। बाकियों का तो पता नहीं मगर चाइना को ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। आज का इंडिया कोई 1962 का हिंदुस्तान तो है नहीं। आज का हिंदुस्तान तो घर में घुसकर तबला बजाकर भी आ जाता है। चाइना को भरोसा नहीं होता तो अपने चप्पल चोर फ्रेंड पाकिस्तान से पूछ ले, जो कश्मीर के चक्कर में हमारे हाथों कितनी बार अपना पिछवाड़ा कश्मीर के सेबों से भी ज़्यादा लाल करवा चुका है।
चाइना ने भी डोकलाम के टाइम पर देख लिया था कि जब हिंदुस्तानी फौजियों ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। इसलिए ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि गली के गुंडे की तरह उसके चाकू लहराने से हम डर जाएंगे। ओए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी ट्रंप चचा ने तो ये बोलकर चाइना की 74 कर ही रखी है कि अगर जरूरत हो तो हम चीन और इंडिया के बीच मीडिएशन का काम कर सकता हूं। वैसे भी मोदी जी और ट्रंप के बीच में करण अर्जुन टाइप का भाईचारा चल रहा है। ट्रंप तो इतना मोदी मोदी करते हैं, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस छोड़कर कहीं पुरानी दिल्ली में कमरा किराए पे लेके शिफ्ट ना हो जाए। उन्हें तो मोदी से इतनी मोहब्बत हो गई है कि डॉक्टरों के मना करने के बाद भी सुबह शाम मोदी जी की दी हुई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाँ यही शायद खाते रहते हैं। इसीलिए पूरे चांस हैं कि चीन ने अगर ज़्यादा तेवर दिखाए तो ट्रंप अपनी खानदानी तलवार लेकर खुद ही मैदान जंग में ना आ जाएं। इसीलिए चाइना अभी थोड़ा और फड़फड़ाएगा, माहौल भी बनाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसे माहौल में वो कोई बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। तो ये थे चीन के पेट में उठ रहे मरोड़ों के एक्सरे रिपोर्ट। मरीज की हालत देखकर यही लगता है कि दुनिया में अपनी भद पिटने से वो बौखलाया हुआ है। जैसे एक तरफा प्यार में, इश्क में, मोहब्बत में पड़ा हुआ जो सिरफिरा आशिक होता है ना, वो प्रेमिका की शादी का कार्ड देखकर सड़क पे बैठे हुए कुत्ते को भी पत्थर मारने लगता है, अपने हाथों अपनी शर्ट फाड़ लेता है और गम मिटाने के लिए देसी दारू पीकर गली की नाली में गिर जाता है। इस कम्युनिस्ट चीन का भी यही हाल है। अगर वो नहीं संभला तो मेरे को लगता है उसका भी नाली में गिरना तय है मेरी जान। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें, ये पंक्तियाँ, ये कविता अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, दिल को इधर टच करे ना, तो वही करना जो आप बेस्ट करते हो। इस कविता का, इस पंक्तियों का स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा स्टोरी पर, इंस्टा पोस्ट पे भाई को टैग करना, और 1 सेकंड जिनपिंग को भी टैग करना। 1 सेकंड, जिनपिंग का इंस्टा पे अकाउंट है क्या? वो वहाँ पे इंस्टाग्राम है क्या? अच्छा चल छोड़। इंडिया चाइना से क्या कह रहा है, शुरू करते हैं ये कविता। कि मैं सीधा साधा बालक हूं, तू बदतमीज एक बच्चा है। मैं देसी धोती कॉटन की, तू फटा हुआ एक कच्चा है। अरे तू 1000 की गड्डी सी, मैं 2000 का नोट प्रिय। तू चाइनीज उस वायरस सी, मैं उसका एंटीडोट प्रिय। क्या बात है कि तू बहुत बड़ा है मार्केट में। हम जानते हैं कि तू बहुत बड़ा है मार्केट में, पर हर नोट तेरा जाली है। तू नजर घुमा के देख तो दुनिया, अब चाइनीज यहां पर गाली है। और आखिरी 2 पंक्तियों में इतनी जोर की ताली बजाना ना कि हथेलियां लाल हो जाए और मोहल्ले में बवाल हो जाए। कि तू बिना बात के बॉर्डर पर, चाइना तू बिना बात के बॉर्डर पर क्यों करती इतना स्यापा है। वो 3 रंग के झंडे वाला भारत तेरा पापा है। भाई की ये कविता अगर पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो भाई 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 भाई। वैसे सबका भाई नहीं, कंडीशन सप्लाई। बाकी प्लीज़ इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, इसको शेयर करना, हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। असली बउआ का लिंक, असली बउआ चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसको भी, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। डेली एक बउआ डाल रहा हूँ वहाँ पर। बाकी फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर लाइक करना। अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं।